देने से हमारी नुक्कड़ सभा नहीं होगी। सुनो गद्दारों, तुमने यहाँ की लाइट बंद की, अब जोकीहाट की जनता तुम्हारे घर की लाइट गुल करने वाली है इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक न्याय यात्रा है, इंसाफ का एक काफिला, इंसाफ के उसूल के लिए काफिले को लेकर हम लोग निकले हैं। आप तमाम से एक ही गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली विधानसभा के इलेक्शन में जोकीहाट से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले बार आपकी दुआओं की वजह से, आपकी वोट और मेहनत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था, मगर उस शख्स ने अपने जाती मफादात की तकमील के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया और सीमांचल और जोकीहाट की जनता को धोखा देकर अपने ज़मीन की नीलामी न सिर्फ अपने लिए की बल्कि अपने साथ 3 और को लेकर गए। मगर आज आपके पास एक वक्त आया है कि आप अपने गम और गुस्से का इजहार कर सके। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में और बिहार में आपकी एक मुस्लिम क़ियादत को बनाना चाहती है। बिहार में और पूरे देश में हर समाज की एक सियासी लीडरशिप है, चाहे वो प्रकाश के हो, ईबीसी के हो, यादव हो, दलित हो, मगर बिहार के 19% मुसलमान और भारत के 15% मुसलमानों के पास अपनी कोई सियासी क़ियादत नहीं है। आज हम देखते हैं कि बिहार में और खास तौर से सीमांचल में जो आज नाइंसाफी सीमांचल से की जा रही है, यहाँ पर इस इलाके को बिहार का हिस्सा है, मगर ऐसा लगता है कि बिहार की सरकारों ने सीमांचल को अलहदा करके रख दिया। ऐसा लगता है कि बिहार में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा, क्या आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप निशान पर बटन दबाकर वोट डालेंगे? आप वोट डालेंगे? आप अपने घर के माँ बहन को, अपने तमाम इज्जतदार खवातीन को लेकर वोट डालेंगे? मेरे भाई, दुश्मन कोशिश करेगा, जो लोग गद्दारी करके आपसे गए हैं वो कोशिश करेंगे, आपको पैसा भी देंगे, आप जरूर उनसे पैसा लेना छोड़ना नहीं, उनका जरूर लेना, उनसे लेके जेब में रख के बोलना और फिर आगे बढ़ के बोलना। ये काम आपको करना है। उन्होंने आपको धोखा दिया, आप अगर वो पैसा देते बराबर लो। ये बहुत पैसा कमाए गरीबों का खून चूस कर, ये सीमांचल की जनता को गरीब रखकर अपनी तिजोरियों में इजाफा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मिल सके, बच्चों को स्कूल मिले, हमारी बेटियों के लिए कॉलेज मिले, इस सीमांचल में यहाँ पर एम्स बने, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की एक बेंच बने, यहाँ पर रेलवे स्टेशन बने, यहाँ पर रेलवे ट्रैक डाली जाए, यहाँ पर पुल बने, ये सब काम करना है। आप जानते हैं कि जोकीहाट में क्या रोड है या नहीं है? इस शख्स ने 5 साल में कुछ नहीं किया। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, उसके पास जाकर तलवे चाट रहे थे। अख्तरुल ईमान एक एमएलए रह गए। अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाकर उस काम को भी शुरू करवा दिया। एक 200 करोड़ का एक ब्रिज अख्तरुल ईमान साहब की विधानसभा में अभी तामीर चल रही। ये गए थे अपने साथ 4 एमएलए को तोड़कर, इनको मिल गए, पैसा मिल गया होगा,
मगर इन्होंने अपनी अपनी विधानसभा की जनता के लिए कुछ काम नहीं किया। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है और हम नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी पैगाम देना चाहते हैं कि खबरदार, सीमांचल की जनता को आप बदनाम मत करिए। मोदी यहाँ पर आकर कहते हैं, मोदी अमित शाह यहाँ पर आकर कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशी है। मोदी जी, सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। हाँ, दिल्ली में मोदी जी आपकी एक बहन है जो बांग्लादेश की जनता ने उसको भगा दिया था, उसको लेकर आइए आप, उसको लाइए। सीमांचल से हम उसको बांग्लादेश का रास्ता दिखाते हैं, चले जाओ यहां से। खबरदार, बीजेपी आरएसएस को कोंटा पतंग छाप पर वोट देकर तुमको बताएगी यहाँ पर घुसपैठी नहीं है, यहाँ पर भारत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। सीमांचल में कोई बाहरी नहीं है, सीमांचल वो जगह है जहाँ पर भारत से मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है। तो सुन लो मोदी आरएसएस, तुम आकर हमको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मत दो। अगर तुमको जरूरत है तो हम तुमको बताएंगे वतन से कैसी मोहब्बत की जाती है। तीसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने एक काला कानून बनाया है वक्फ के ऊपर। इस कानून के जरिए बिहार और पूरे देश की मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जाएगी, दरगाहों को छीनने की कोशिश की जाएगी, खानखाहों को वीरान करने की कोशिश की जाएगी, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। जो वक्फ की जमीन पर काबिज हैं उनको मालिक बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। और आप जानते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में जब इस तरह का काला कानून पेश किया गया था तो देश ने देखा, बिहार और सीमांचल की जनता ने देखा, अगर कोई उस काले कानून को कानूनी दलीलें देकर उस कानून की धज्जियां उड़ाई और उस कानून को कहा यह काला कानून है। हमने बीजेपी के 300 एनडीए के एमपीज के सामने हमने कह दिया, हम इस कानून को नहीं मानते, ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। और असदुद्दीन ओवैसी ने उस कानून को फाड़ के रख दिया। जाऊंगा तो इंशाअल्लाह मजलिस बाकी रहेगी, देखना इंशाअल्लाह, क्योंकि मजलिस को आप लोग आके लेके बढ़ेंगे। नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, तुम मजलिस को लेकर आगे बढ़ोगे, तुम नेता बनोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे इस दुनिया से उठाने से पहले मेरी ख्वाब है, मेरी कोशिश है कि भारत के मुसलमानों की एक लीडरशिप बन जाए, हर रियासत में और खास तौर से सीमांचल में बन जाए कि तुम नेता बनो, मुकद्दर के फैसले तुम अपने करो, तुमको किसी गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम नेता बनोगे तो तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम इंसाफ करोगे, तुम जुल्म नहीं करोगे और सीमांचल में खुशहाली आएगी। ये हमारा ख्वाब है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे, हम मिलकर इस ख्वाब को पूरा करेंगे। आप हमारा साथ देंगे, मजलिस का साथ देंगे, आप वफादारों का साथ देंगे या गद्दारों का साथ देंगे? आप वफादारों के साथ हैं और हम गद्दारों का साथ नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम। साइड साइड अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों,
बेलवा के मेरे गयूर नौजवान साथियों, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अध्यक्ष रुकन असम्बली जनाब अख्तर उल ईमान साहब, साबिका रुकन असम्बली जनाब तौसीफ आलम साहब, जनाब वारिस पठान साहब, जनाब आदिल हुसैन साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के मजलिस के इस इंसाफ के कारवान में बेलवा में यहाँ पर जो नुक्कड़ सभा हो रही है उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। आपसे एक गुजारिश करना है कि आने वाले असम्बली और विधानसभा के इंतखाबात में मेरी आपसे गुजारिश है कि दोबारा आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो कोचा दामन से मजलिस का उम्मीदवार होगा वो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और वोट से कामयाब भी होगा, विधायक भी बनेगा और इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की पार्टी का लीडर उसके ईमान को या उसके ज़मीर को नहीं खरीद सकेगा इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने यहाँ से हमारे विधायक को खरीदा, उन बेईमानों ने अपने ईमान का सौदा किया। मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद उनका हिसाब और किताब करेगा, क्योंकि जिन्होंने धोखा सीमांचल की जनता को दिया, उन गरीबों को दिया जो एक उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, मगर आप जानते हैं कि इन 4 विधायकों को क्यों खरीदा गया। इसलिए खरीदा गया कि वो नहीं चाहते थे कि सीमांचल की सरजमीन से आपकी एक लीडरशिप पैदा हो जाए, आपका नेता बन जाए। वो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी से जो कोई भी मुसलमान जीतता है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता, वो उनकी पार्टी का नुमाइंदा होता है। मजलिस ये कहती है कि जो नुमाइंदा हमारा जीतता है वो हमारी कौम की आवाज बनकर असेंबली और पार्लियामेंट में गूंजता है। हमारी जबानों पर किसी और पार्टी का सियासी ताला नहीं लग सकता। तो आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में कोचा दामन हो या किशनगंज हो, यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तर उल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तर उल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया, क्योंकि ये जनता जानती है कि जिन्होंने हमको धोखा दिया उसको हम जवाब देना जानते हैं सियासी तौर पर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। बाज लोग समझ रहे हैं जिनको कोई सियासी बसीरत नहीं है कि मजलिस क्यों खत लिख रही है। अरे मेरे दोस्त, सियासत में हर उस चीज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि लोग बाद में ये उंगली ना उठाए। अरे हम आज तुमको लिख कर दे दिए कि 6 सीट दे दो, अगर तुमको इख्तिदार या सत्ता मिलती है तो अख्तर उल ईमान या तौसीफ आलम को या फिर हमारे यहाँ पर जितने नुमाइंदे कामयाब होंगे उनको कोई मंत्री की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कहा कि अगर तुमको सत्ता मिलती है तो बीजेपी को रोको और सीमांचल के इंसाफ के लिए तुम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि यहाँ पर जो बारिश होती है, सैलाब आ जाता है, यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, यहाँ पर स्कूल में या क्लासरूम हो, यहाँ पर नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ पर किसानों को उनकी फसल पर
बराबर उसकी कीमत मिले, ये तमाम चीजें अख्तरुल ईमान ने लिख कर दे दी है। अब वो जाने और उनका मुस्तकबिल जाने, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मगर याद रख लो इस बात को कि असदुद्दीन ओवैसी 2015 में सीमांचल को आया था। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं इंशाअल्लाह ताला सीमांचल को आता रहूंगा। जो लोग एक और इल्जाम लगाते, अरे तुम अगर जीत गए तो तुम मंत्री नहीं बनोगे। अरे हमको मंत्री और संतरी से मतलब नहीं है। हम सीमांचल के गरीब आवाम के खादिम हैं, उनके नौकर हैं। उससे बड़ा एजाज हमको और कुछ नहीं मिल सकता। जिनको संतरी बनना है, मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, हमको उससे मतलब नहीं। हमको इससे ही मतलब है कि तुम्हारी लीडरशिप बने, तुम नेता बनो, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब तक होता ही आया है 50-60 साल के अरसे में, सीमांचल के गरीबों का फैसला कोई पटना में बैठने वाला जालिम करता था। अब जालिम से कह रहे कि तू फैसला नहीं करेगा। अब जो भी फैसला होगा सियासी सीमांचल की सरजमीन पर सीमांचल की आवाम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। बीजेपी से नुकसान क्या राजद के यादव नेताओं को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी कांग्रेस के नेता को होता है? क्या बीजेपी से नुकसान किसी जेडीयू के नेता को होता है? अरे किसके घर पर बुलडोजर चलता है? किसके मदरसे को ताले लगाए जाते हैं? किसके नौजवानों को बांग्लादेशी कहकर जेल में डाला जाता है या जुल्म किया जाता है? अरे पिछले 11 साल से जो जुल्म का सामना हम सीना तान कर अगर कर रहे हैं तो वो बीजेपी से हम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घरों पर कुछ नहीं होता, तुम्हारे घर पर आंच भी नहीं आती, हमारे घर बर्बाद और उसको बर्बाद कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को मजबूत करिए। असदुद्दीन ओवैसी को मजबूत नहीं करना है, आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आपको सीमांचल की एक आवाज को बिहार की विधानसभा में दोबारा भिजाना है। जो लोग आवाम की मोहब्बत को नहीं समझ सके, जो विधायक तो बन गए मगर गरीबों की मोहब्बत को नहीं जान सके, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो आपकी मोहब्बत के हकदार नहीं है। मजलिस जिस किसी को उम्मीदवार बनाएगी, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस पार्टी का या फिर किसी फिरका परस लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है। मगर याद रखो, हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। अब नौजवान बेदार हो चुका है। हमको अपने महल को तामीर करना है, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए। ये लड़ाई
किसी इनफरादी लड़ाई नहीं है, यख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन अवैसी की लड़ाई नहीं है। ये पूरे सीमांचल की इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम और जनता की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कामयाब करिए और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हम देश के प्रधानमंत्री मोदी को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि तुमने जो वक्फ का कानून बनाया वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों को छीनने के लिए तुमने कानून बनाया। तुमने कब्रिस्तानों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने ईदगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया, तुमने वक्फ को खत्म करने के लिए कानून बनाया। मगर याद रखो, जो अल्लाह के घर को छीनना चाहते हैं, जो हमारी ईदगाहों को छीनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होगे। तुम इंशाअल्लाह ताला शिकस्त खाओगे। नाकामी तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। इंशाअल्लाह ताला जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिदों में हम जाकर सजदा करेंगे, ताकि सजदा हमारे अल्लाह के सामने उसकी रबूबियत का इजहार भी होगा और हमारी वतन अजीज से मोहब्बत का इकरार भी होगा। तुम मस्जिदों को छीन नहीं पाओगे। कब्रिस्तानों में हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। सुन लो भाजपा RSS वालों, वो ये बता रहे हैं कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं, और जब इस दुनिया से चले गए तो इसी सरजमीन में जाकर आराम कर रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं उन तमाम लोगों को, ये वक्फ इसका मालिक अल्लाह है। इसका मालिक कोई भाजपा RSS या JDU का नेता नहीं हो सकता। जो चीज अल्लाह की है, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और अल्लाह के बंदे उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़कर उसकी हिफाजत करते रहेंगे। मजलिस का साथ दीजिए, आपकी आवाज को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।